क्रिसमस पर रोस्ट तो अनिवार्य है, यानी कि रोस्ट चिकन हो, रोस्ट लैम्ब हो, रोस्ट टर्की हो, रोस्ट डक हो। क्रिसमस पे एक पूरी फैमिली इकट्ठी हो, उसमें एक बढ़िया सा रोस्ट चिकन बने या कुछ भी रोस्ट बने तो मज़ा ही अलग है। सीरियन क्रिसमस रोस्ट चिकन आज वही बनेगा, देसी रोस्ट चिकन से। अब कोई भी रोस्ट चिकन बनाने की एक अच्छी टेक्निक ये है कि चिकन को ब्राइन यानी कि नमकीन पानी में छोड़ा जाए करीबन 12 घंटे के लिए। पानी में किया सोक और उसमें दिल खोल के डाल दो नमक। अब क्योंकि ये इंडियन है इसलिए हल्दी भी जाएगी और साथ में जाएगा टॉडी विनेगर। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, चिकन को इसमें डुबा दीजिए और इसे छोड़ दो पूरी रात के लिए। अब ये रोस्ट चिकन का एक स्पेशल मसाला बनेगा। अब पहले ड्राई मसाला बना लेते हैं। ड्राई मसाला में मेरे पास है सौंफ, दालचीनी, मेस, थोड़ा सा ये चक्री फूल, नटमेग, छोटी इलायची और लवंग। अब इन सब को हल्का सा भून लिया जाए। अभी जो ड्राई मसाला है इसे पाउडर कर लिया जाए। अब जो इसका वेट मसाला है उसके लिए हम कोकोनट ऑयल से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को कोकोनट ऑयल में खाना बनाना पसंद नहीं है, ऑब्वियसली एक स्मेल होती है, बट केरला का खाना है वो कोकोनट ऑयल में बनता है। अगर आप नॉर्मल ऑयल में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो सबसे पहले अदरक, लहसुन और ये हैं जी शैलेट्स यानी कि छोटे प्याज, ये मिलें तो ज़रूर से ये यूज़ करिए, नहीं तो चॉप प्याज। और साथ में थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिली, थोड़ा सा करी पत्ता। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। यहाँ पर गया जी थोड़ा हल्दी, धनिए का पाउडर, साथ में लाल मिर्च का पाउडर, पेपर पाउडर, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अब इसे हल्की आंच पे हमें भूनना है जब तक ये ऑलमोस्ट भुन ना जाए। तेल बाहर आना शुरू हो गया है और अब इसमें डाला जाए थोड़ा सा पानी और साथ में थोड़ा सा और टॉडी विनेगर। अब डलेगा ही थोड़ा नमक और साथ में थोड़ा सा ये मसाला। ये मसाले के कई काम हैं इसलिए 2 छोटे चम्मच यहाँ पे अभी डाल देते हैं। आहा, ये बन गया ना बढ़िया ग्रेवी। अब गैस को करो बंद, मसाले को करो ठंडा और एकदम फाइन पेस्ट इसका बना दिया जाए। ये आ गया पिसा हुआ मसाला। चलिए तक चिकन का फर्स्ट मैरिनेशन हो जाए। अब ये चिकन जो ब्राइन में पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं इसका कलर किस तरीके से चेंज हो चुका है। अब इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा ब्राइन है वो निकाल लिया जाए। ऑन अ प्लेट थोड़ा सा और नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये अच्छे से लगानी है, साथ में ये जो हमने ड्राई पाउडर पीसा था ये भी। अब इस सारे मिक्सचर को अच्छे से इसको मैरिनेट करना है। अभी स्किन के अंदर और फ्लैश के बीच में ये एक पतली सी झिल्ली होती है, इसे फाड़ा जाए और यहाँ पर जगह बनाते हुए ये मैरिनेशन को अंदर डाला जाए। अच्छी तरह से इसकी मालिश हो जाए। पहले से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, विच मीन्स कि एक रात पहले आपने इसको ब्राइन में छोड़ा, अगले दिन सुबह इसको मैरिनेट किया और फिर से 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, तब तक मसाला तैयार किया, मसाले को जो है वो पीस लिया। अब ये जो 2 बड़े चम्मच बटर है इसे सॉफ्ट कर लिया है और इसी में ये मैरिनेट को मिक्स किया जाए। अब इस चिकन में जितना कम मॉइस्चर हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। अब ये बटर वाला जो पोर्शन है ये इसको जाने दो सीधा अंदर। और अब थोड़ा सा मैरिनेशन ऊपर भी। ये जो पेस्ट है इसे अच्छे से कवर करना चाहिए, हर तरफ से फ्लेवर। अब ये गया जी एक तरफ। अब चिकन तो तैयार हो गया, लेकिन रोस्ट चिकन के आसपास उसके दोस्त यार भी होने चाहिए ना। और दोस्त यारों में मुझे अच्छे लगते हैं रोस्ट किए हुए आलू। अब इन्हें पहले हाफ बॉईल कर लिया है और इनके क्वार्टर्स में काट ले रहा हूँ। टमाटर के भी क्वार्टर्स। एक प्याज को तो जी अंदर जाने दो फ्लेवर डालने के लिए, और एक प्याज को जस्ट मोटा काट लो। ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये रोस्ट चिकन के साथ बहुत अच्छी लगेंगी। थोड़ा सा मैरिनेशन इनके ऊपर और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया जाए। अवन की ट्रे तैयार है। अब इसमें
इस तरीके से लगाते जाओ। सेम चीज़ प्याज के साथ और सेम चीज़ टमेटोज़ के साथ। ये हमने थोड़े से शैलेट्स बचा लिया था, अब इन्हें भी बढ़िया से मैरिनेट करके रोस्ट कर दिया जाए। अब मेन काम ये है कि चिकन को प्यार से उठाया जाए और इधर रख दिया जाए। नाउ देयर आर टू वेज, एक यहाँ पे एक टूथपिक से इसे बंद कर दो, दूसरा इसे धागे से बांध दो। धागे से बांधना थोड़ा डिफिकल्ट है, टूथपिक इज़ ईजी। टूथपिक लगाते हैं। अब टूथपिक को इधर से इस तरह से प्रिक करना है और दूसरी लेग के अंदर तक घुसाना है। दूसरी टूथपिक को इधर से थाई से लेकर ब्रेस्ट में, और अब फाइनली थोड़ा सा ये मैरिनेड ऊपर से, और ताकि कहीं पे भी स्वाद की कमी ना रह जाए। अब फाइनल अवन में जाने से पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऊपर से डालेंगे ताकि ये मसाला जो है ये ड्राई होके जलने ना लग जाए। अब ये अवन में 2 टेम्परेचर्स पे पकेगा। अवन सबसे पहले प्री हीट होना चाहिए 180 डिग्री, उसके बाद 130 डिग्री पे 1.5 घंटे के लिए पकाएंगे। फिर उसके बाद निकाल के देखा जाए, थोड़ा सा ऑयल और डाला जाएगा, और फिर उसके बाद 180 डिग्री पे 30 से 40 मिनट तक। करीबन 1 घंटे के बाद चिकन को निकाल के इस पे इस तरीके से ऑयल डालना है ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। अब ये चिकन घंटे के बाद हमने निकाला है और इसमें ये आलू, प्याज, टमाटर सब उलट पुलट कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए। लेकिन मेन चीज़ जो ये पैन जूसेस हैं, जो चिकन के जूसेस हैं, उसे वापस से चिकन पे डालना बहुत ज़रूरी है। इससे चिकन एकदम जूसी बन जाएगा, और ये कोई भी रोस्ट चिकन आप बना रहे हैं उसमें ये प्रोसेस अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। क्रिसमस रोस्ट चिकन बिल्कुल तैयार है, अब इन्हें बस परोसना है। वाओ, लुक एट दैट। अब चिकन को ना चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो टूथपिक्स निकाले जाएं। एंड अ गुड प्लेस टू चेक कि आपका रोस्ट चिकन हुआ है कि नहीं हुआ है इज़ द थाई पोर्शन। सो इसको इस तरीके से यहाँ पे खोल के देखिए, ये देखिए बोन्स अलग हो रही है, जॉइंट अलग हो रहा है, इसका मतलब इट इज़ वेल 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 कुक्ड, ब्यूटिफुल। नाउ इज़ द टाइम to bring the Christmas roast plate out. मेन चीज़ है कि चिकन को प्लेट में डालने से पहले एक बार फाइनल ग्लेज किया जाए ताकि चिकन देखने में भी अच्छा लगे और पूरी तरह से जूसी हो। अब ये देखिए कि कितनी ब्यूटीफुली ये कुक हुआ है और सिर्फ चम्मच से ही ये अलग हो जा रहा है, विच मीन्स बढ़िया से कुक हुआ है। क्रिसमस प्लेट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी। रोस्ट चिकन बनाते हुए जब ट्रे पे माल बचता है ना, उसे सीधा रख दो गैस पे और उस पे डालो थोड़ा सा पानी, जस्ट ब्रिंग इट टू अ नाइस बॉयल। अब ये जो गर्मा गर्म लिक्विड्स जो कि एक सॉस के रूप में बन चुके हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पोर इट ओवर। लुक एट दैट, वाओ। साउथ इंडियन चिकन है तो गार्निश भी साउथ इंडियन होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्राइड करी लीव्स। दिस इंडीड लुक्स ब्यूटिफुल। A lovely Syrian chicken roast platter is ready। ये क्रिसमस हो या ना हो, ये आप हमेशा बना सकते हैं, लेकिन इस क्रिसमस देसी रोस्ट चिकन बनाओ ना यार, सीरियसली बहुत अच्छी रेसिपी है। कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कितने लोगों ने बोला ये और कितने लोगों ने बोला द बिग डैडी शेफ कुकबुक। Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।